बाइकिंग का जो मज़ा है वो आई थिंक इज़ अगेन अनमैचेबल। आप बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी चलाएं, ठीक है, उसका एक अपना जायका है। लेकिन जब आप एक बाइक पे होते हैं और आप जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास बेसिकली 360 डिग्री खुला होता है। अपना आगे पीछे सारा समा आपके सामने होता है। तो राइडिंग अ बाइक इज़ अ थेरेपी। Hi, my name is Shiraz Qureshi. I am based out of Karachi and I am a bit of an adventure junkie. I'm involved in a biking group, forming a biking group in out of Karachi, which is now expanded all over Pakistan, uh, which has to do with the brand Harley Davidson only. We call it Hawk Pakistan, and I'm into off-road racing and a bit of I try my hands on the sport of polo. There are a few things how we started. Like obviously, you have to have passion about things. You have to have certain liking towards something. I've always been into horses, literally from my childhood. I was very attracted towards this animal, this creature of God. और फिर बचपन से सवारी का बहुत शौक़ था, सवारी शुरू की और घुड़सवारी सीखना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स पोलो आए और पिछले मेरा ख़्याल है 18-20 साल से आई बीन प्लेइंग। और कराची में चूँकि इतना कोई ख़ास पोलो का रुझान नहीं है, बट हमारे मरहूम जाजा मियाँ उस्ताद होते थे जिनके साथ हमने घुड़सवारी शुरू की थी, वहीं से पोलो की तरफ आए थे। वो बहुत बहुत बड़ा, बहुत नामवर शख्सियत हैं इन द इक्वेस्ट्रियन वर्ल्ड। और हिज लव फॉर हॉर्सेस इज़ अनमैचेबल। जो द वे ही ग्रू इट, द वे ही फाउंड, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कराची को घोड़ों की तरफ डालने वाले जाजा मियाँ का नाम मेरा ख्याल है सर फहरिस्त होगा। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। जब तक हाथ पांव सलामत हैं तब तक चल रहा है। सिमिलरली मोटरसाइकिल्स का बेइंतहा शौक़ था। जब मैट्रिक किया था तभी उसी ज़माने से बहुत ज़्यादा था रुझान। वाले साहब ने हमेशा इसका सख्त मुखालफत की और आई गॉट माई फर्स्ट बाइक व्हेन आई वाज इन माई mid-30s। और एंड आई गॉट वो भी हार्ले ही थी, हार्ली डेविडसन ही का शौक़ था हमेशा से कि भाई मैंने चलानी और लेनी है तो हार्ली डेविडसन लेनी है। सो फ्रॉम देयर जब हम तकरीबन मेरा ख्याल है 2010-11 की बात है, वो 2-3 बाइक से हमने सफ़र शुरू किया था। एक छोटा सा ग्रुप बनाया था और बनते बनते वो अब माशाल्लाह दे आर 1000+ बाइक्स इन पाकिस्तान, प्लस लोगों का रुझान टूवर्ड्स क्रूज़र बाइक्स हुआ। स्पीड बाइक्स के मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। एक तो जो स्पीड बाइक्स जो है वो बहुत ही तेज़ होती हैं, दे आर ऑन हाई रेव्स, तो वो स्लो चल नहीं सकती हैं। सो जितने भी नौजवान तबका जिनको शौक़ होता है बाइकिंग का, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पीड्स जो स्पोर्ट्स बाइक्स कहलाती हैं। एंड आई नॉट जस्ट डिस्पाइज, रादर आई डिस्करेज इट एज़ वेल कि ये स्पोर्ट्स बाइक्स जो है दे आर नॉट मेंट फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तानी रोड। जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आप बाइक पे बैठ के क्रूज़ करें। जो क्रूजिंग का जो सुकून है, जो मज़ा है इन दी ओपन एयर, जब आप बाइक पे बैठे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, वो जो शौक़ है वो अनमैचेबल है। तो जिसको भी बाइक का शौक़ है वो मैं आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि गो टूवर्ड्स क्रूज़र्स एंड नॉट टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स बाइक्स, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक्स आर डिज़ाइंड फॉर स्पीडिंग ओनली। और एंड इन दी एंड वो इतनी अनसेफ सवारी है, स्पेशली द काइंड ऑफ ट्रैफिक वी हैव इन पाकिस्तान। देयर इज़ एन एक्सीडेंट एवरी फ्यू वीक्स दैट यू हेयर। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हर जगह से कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है कि यार समवन समवेयर लिटरली एवरी फ्यू वीक्स यू हेयर दिस न्यूज़ कि फ़लाना साहब जो हैं वहाँ उनका इंतकाल हो गया, फ़लाना जगह उनका उधर एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए। एंड दिस कीप हैपनिंग। और जितना मुझे पता है कि हमारे गिरदो नवा में जो जितने भी बाइकर्स हैं, एज आई से अबाउट 1000 के करीब तो होंगे जो क्रूज़र्स हो चुके हैं अक्रॉस पाकिस्तान। I haven't heard of any fatal accident as yet. I've heard accidents, but none fatal as yet. So it's a safer in a biking environment. It's a safer bike to ride, any cruiser.
So that's why I encourage, I promote to move from sports bikes towards cruisers. As in terms of polo, the sport, it is one of the fastest sports to play. और उसमें भी एक जितना क्विक एक्शन पोलो में होता है, it has to do a lot with the adrenaline and the speed and the kind of quickness that you carry. So speed has some role to play. यहाँ पे कराची में सिंध में कुछ ग्रुप है एक जो कि ऑफ रोड रेसिंग करते हैं और दे हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 15-16 years और मोर सो एक्चुअली इट्स अबाउट 2 decades नाउ. तो शौक उनको देख के टूवर्ड्स ऑफ रोड रेसिंग का भी हुआ. सो उनसे मेरी मुलाकात हुई. जो बड़े बड़े रेसर्स हैं उनका नाम है सरफराज धानजी हैं, नादिर मक्सी साहब हैं और दीज आर द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं गजनफर आगा. ये सारे जो हैं बहुत पुराने रेस करते रहे हैं और इनके साथ मुलाकातें होती रहती थी. तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा रेस का भी रुझान पैदा हुआ. Then I started this off-road racing because again, it's safer to race somewhere which is clean and without traffic. यहाँ पे लोग सड़कों पे बच्चे जो है रेसिंग कर रहे होते हैं. When I say बच्चे, there is the youngster of in their teens and their 20s. So जो सड़कों पे रेसें होती हैं, they are meant for nothing. They end up usually in disaster in some form or the other. इन्होंने इस रेस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है ये जो हमारे सीनियर्स हैं और कुछ एसोसिएशन बन चुकी हैं. अब इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट नाउ और थ्रू आउट द ईयर देयर आर मल्टीपल इवेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग लेस देन 6. It's between 5 to 8 events per annum which are happening in Pakistan. अच्छा, ये फिर मज़ेदार बात ये होती है कि you go, you camp, you live there, you get your car prepared and then you race on a given track जहाँ पे traffic नहीं है. So accidental chances होते हैं but they are only when your car is misbehaving or you are misbehaving with the car. Otherwise, I say it's a much safer sport than probably racing on the roads. So yeah, so racing started from there about seven years ago. So I've been in it for quite extensively now. Very recently, I feel very proud with that. My daughter Maham Shiraz has taken up racing as well, and she started about 2 years ago with her debut run. जब वो अपना उसकी पढ़ाई मिडिल में ही थी, लेकिन मैंने वो कोशिश की कि वो इस तरफ आए and she started it. And she's taken up and she's really doing well on this on the desert circuit, I would say. With this certain explosion of social media, the exposure of the entire Pakistan and the generation, we are over 240 million people, out of which 40% is a younger youth-based population. सबका एक्सपोजर अब इतना बढ़ रहा है कि ख़वातीन की इंकरेजमेंट और ख़वातीन की प्रमोशन जो है ऑन नियरली एवरी ग्राउंड इज़ इम्पेरेटिव. इसी तरीके से रुझान बाइकिंग में भी ख़वातीन का होना शुरू हो गया है. देयर आर few riders that I know personally who are riding Harley Davidson bikes in Karachi. Or I'm sure similar would be the case in Lahore and Islamabad. बट कराची में अब ख़वातीन की राइडिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. देर आर सर्टेन ग्रुप्स हु आर एक्चुअली टीचिंग यंग girls to ride. The women, which consists half of Pakistan's population, they deserve an equal platform to be in every sport, in every activity, in everything related with adventure in Pakistan. And I see a lot of, as we call it, softer gender has been now following this. I think it has to do a lot with the exposure that you get from the international media through social media. So they are coming into in the biking culture. They are coming into the racing और ये completely थे ही मर्दाना शौक जिसमें अब माशाल्लाह ख़वातीन बहुत तेज़ी से आ रही हैं. और इवन बाइकिंग में मैं एज आई सेड हार्ली डेविडसन राइडर्स पैदा हो चुके हैं. आई थिंक पिंक राइडर्स कहलाते हैं वो और समथिंग लाइक दैट.
So they are on it. They are teaching the youth of Pakistan how to ride, जो कि ज़बरदस्त सवारी है. बाइकिंग का जो मज़ा है वो आई थिंक इज़ अगेन अनमैचेबल. आप बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी चलाएं, चला के देख लें, उसका ठीक है, उसका एक अपना जायका है. लेकिन जब आप एक बाइक पे होते हैं और आप जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास बेसिकली 360 डिग्री खुला होता है. अपने आगे पीछे सारा समा आपके सामने होता है. तो राइडिंग अ बाइक is I say is a therapy. It's therapeutic absolutely when you're on a two wheel open to the world. हमारा जो ग्रुप है by the name of Hog Pakistan, I think we take the absolute pride and honor in claiming that कि हमने आज से 10, 11, 12 साल पहले ये सफ़र शुरू किया था और हमने बाइकिंग की एक छोटी सी डेवलपमेंट की थी जिसमें लोगों को इनकरेज किया था, प्रमोट किया था टू गेट इनटू दिस एक्टिविटी. हमने वी हैव डन ग्रुप राइड्स फ्रॉम कराची टू मुजफ्फराबाद. वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स कराची टू लाहौर, कराची टू इस्लामाबाद, कराची टू हुंजा, हुंजा टू खुंजराब. इंशाल्लाह अगस्त में वी आर प्लानिंग डूइंग कराची टू स्कर्दू एंड देन स्कर्दू to Khunjrab Pass again, because जो experience होता है आपको sitting on a bike, especially any terrain. We've done Karachi to Gwadar multiple times. We do it annually. हर साल ही करते हैं almost in the past 6-7 years. We've done it in February 21. We wanted to do it again in December, January, but we could not because of the safety concern. लेकिन हमारा पाकिस्तान इस कदर ख़ूबसूरत है, इस कदर ख़ूबसूरत है कि शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता इन बातों का. जब आप कहीं बाहर जाते हैं और उनके इस तरह की जिन जगहों को वो खूबसूरत क्लेम करते हैं उनको आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो हमारा, इससे तो बेहतर हमारा नथिया गली है, या इससे तो बेहतर हमारा हुंजा, डेफिनेटली हुंजा है. बहुत सी जगह व्हेन यू सी योरसेल्फ देन यू कैन कंपेयर. हमारे यहाँ फैसिलिटी लैक ज़रूर करती हैं, ब्यूटी वाइज हमारे यहाँ कोई लैकिंग नहीं है. हमारे यहाँ लोगों का जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा लैक ज़रूर करता है, लेकिन अब हम वी आर गेटिंग एट पार अगेन. चूँकि एक्सपोजर बढ़ रहा है तो इस वजह से दुनिया के प्लेटफॉर्म पे वी आर कमिंग एट पार इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे फैसिलिटीज़ हों, होटलिंग हो, रेस्टोरेंट्स हों. पाकिस्तान इज़ जस्ट एन अमेजिंग प्लेस एंड मैं आई कैन ओनली थैंक गॉड फॉर दिस. क्या ये जो शौक़ हैं 2-3 मुझे अल्लाह ताला ने नसीब किए हुए हैं, जिसमें ऑफ रोड रेसिंग है, जिसमें ई बाइकिंग है. इसकी थ्रू आई हैव सीन सो मच ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज जब आप रेस करने जाते हैं तो यू गो टू रिमोट एरियाज़, यू गो टू सम डेजर्ट्स वेयर देयर इज़ हार्डली एनी पॉपुलेशन. वी गो टू झल मक्सी एरिया. दीज आर द बेसिक इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान. वी गो टू थल डेजर्ट है एक मुल्तान के करीब, चोलिस्तान एक डेजर्ट, आई एम श्योर सबने नाम सुना हुआ होगा, और नहीं भी सुना होगा तो लुक इट अप बिकॉज there is so much you can learn about Pakistan. There's so much culture, so much history. और I've been lucky and I think the entire fraternity of the race fraternity or the biking fraternity is lucky that way कि we get exposed to the entire expansion of Pakistan. आप coast to coast जाते हैं, आप coast to mountains जाते हैं, हर चीज़ आप फील करते हैं और देखते हैं. और पिछले 10-11 सालों में आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरली स्पीकिंग. लोगों के एप्टीट्यूड वाइज, लोगों की जो सोच है वो बहुत बदल रही है और इसकी हमें ज़रूरत है. और आई एम श्योर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट ट्रैक. आहिस्ता आहिस्ता रोल कर रहे हैं विद दीज एक्टिविटीज़ दैट आई एम एंगेज. ऑब्वियसली आई गो आउट ऑफ द हाउस एवरी मंथ ही समझ लें, इफ़ नॉट मंथ. सीज़न जब शुरू होता है बेसिकली ये सारी सर्दियों की एक्टिविटीज़ हैं. दिस इज़ नवंबर टू मार्च. एवरी फ्यू वीक्स यू आर आउट ऑफ द हाउस. इसमें फैमिली की सपोर्ट ऑब्वियसली बेपनाह चाहिए होती है एंड आई एम लकी टू हैव अ वाइफ हु इज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन एवरी वे पॉसिबल. मतलब शुरू हुई पहले दिन से ही मेरा ख्याल है शी इज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस. बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड बाइकिंग तो मेरे फादर जो हैं वो बहुत सख्त इसके ख़िलाफ़ थे
फिर भी अब आप थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गए इस मामले में। शुरू में सख्त खिलाफ थे, ही सेड नथिंग डूइंग, कुछ भी करोगे बाइक नहीं आएगी, घर में बाइक नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कन्विंस किया एंड वी बीन अगेन, चूँकि उनके जहन में भी स्पीड वाज द थिंग, बट with these cruisers that we ride, उसमें speed is not something that you're really looking at. You're looking at more miles to cover. As I say, more miles bring more smiles to you. So जितना आप बाइक चलाते हैं उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है, उसका आई वुड से सुरूर आता है। ये जो जो स्पीड वाली बाइक्स हैं जिसमें ज़्यादातर खतरे से लोग खेलते हैं, उसमें ये होता है कि आप होता है वो 2-5 किलोमीटर की राइड होती है और एंड देन दे गो बैक होम एंड और दे मीट विद एन एक्सीडेंट समवेयर। वेयर एज क्रूजर्स, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि हम कोस्ट टू कोस्ट कर चुके हैं, कोस्ट टू माउंटेन्स कर चुके हैं, कोस्ट हमने लिटरली पाकिस्तान कवर किया है। वी हैव डन, हमने कराची से स्टार्ट किया था, हम वी वर अबाउट 25 बाइक्स फ्रॉम, उस वक्त मोटरवे नहीं बनी हुई थी, अभी भी खैर मोटरवे की परमिशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लैक है हमारे पाकिस्तान में, दैट नीड्स टू बी इंशाल्लाह सॉर्टेड, वी आर ऑल ट्राइंग फॉर इट। तो हैवी मोटरसाइकिल्स को इजाज़त मिल जाए टू राइड ऑन द मोटरवेज। Once that starts, I'm sure that there will be no holding back. फिर तो हम, मेरा ख्याल है every few weeks we'll be on the roads. बट जो मोटरसाइकिल की माइलेज कवरेज में इंसान को सुकून है वो उसकी स्पीड में नहीं है। ये अगेन हैवी बाइक्स की मैं बात कर रहा हूँ। In fact, any bike, to be honest, if, 125 would give you the similar sort of pleasure if you're up in the mountains on your bikes. बल्कि 125 के काफ़ी ग्रुप्स हैं जो एक्सप्लोर करने जाते हैं अब what I have heard recently कि they go up into the mountains from पंजाब एरिया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हैं, they get together and go up to the mountains, कोई 30-30, 40-40 बाइक साथ निकल के जाते हैं। और there are multiple platforms, again हम तकरीबन 24 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ के मुल्क में हर तरह का ही आदमी है, हर तरह का शौक़ रखने वाला आदमी है, और पाकिस्तान में हर तरह का शौक़ जो है वो पनप रहा है। सिर्फ आपने लुक आउट करना है, आपने ढूंढ के पहुंचना है। और अब चूँकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर आदमी, हर ग्रुप, हर शौक़ वाला उस जगह मौजूद है। यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। वंस यू डू दैट, योर वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस, और आप जो है अपने आप को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने शौक़ को ऊपर ले आ सकते हैं। Passion in life is extremely important. One must carry something passionately. If you like music, follow it passionately. If you like playing some instrument, follow it passionately. अपनी ज़िंदगी में एक या multiple passions को follow करना is an extreme, I say, necessity. क्योंकि that helps you grow, that helps you motivate yourself, that keeps you on the direction that you should be following. क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट खेलें पैशनेटली, आपको हॉकी, फुटबॉल, एनी स्पॉर्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सेल इन, उसको पैशनेटली फॉलो करें। राइडिंग इज़ अ पैशन, अगेन रेसिंग इज़ अ पैशन, ऑफ रोड रेसिंग इज़ अ पैशन, पोलो इज़ पैशन, हॉर्स राइडिंग इज़ पैशन। सो एनीथिंग दैट यू फॉलो विद पैशन, it motivates your entire life to achieve that, to excel in that. और ये I've been telling everyone कि one has to find a passion, follow it, and then achieve it.